हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अभ्यास 5B। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सवाल को। सवाल क्या कहता है, देखिए एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज पहला सवाल है, एक त्रिभुज बनाना है, कोई बना भी बना लो, ए बी सी मान लीजिए ए बी सी। देखिए इसका पहला पॉइंट है, इनकी भुजाएं दी हैं सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शीर्ष लंब खींचिए, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब और संगामी है कि नहीं, है ना, संगामी, ये आपको देखना है संगामी। तो ये पहला सवाल है, तो पहला सवाल का ये ABC इसमें नहीं लिखा है, हमने लिख दिया। पहला सवाल का ये पहला सवाल है, इसमें 4 हैं पार्ट, तो ये पहला पार्ट है, पहला सवाल। इसमें देखिए एक त्रिभुज बनाना है जिसमें शीर्ष लंब डालना है और देखना है कि ये त्रिभुज जो है संगामी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन भुजाओं के अनुसार एक बनाते हैं त्रिभुज। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसे हम कर्ण में रख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये बड़ी है तो आधार में ये लंब में रख लेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाली है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे ये छोटी है, इससे छोटी हम इस प्रकार से हम खींच लेंगे, इस प्रकार से। ये इससे छोटी है तो ये 3.4 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी है तो ये इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोण नहीं दिया है तो आप किसी भी प्रकार से त्रिभुज बना सकते हो। इसके हम नामकरण कर लेंगे A, B और C। ठीक है, अब हम इन्हें करना क्या है, ये हमने बना लिया है मानक के अनुसार। ठीक है, हमने बनाया है, ये अंधुनी बनाया है, इसकी हमें माप नहीं की। आप इसे माप कीजिए, ये 4.5 सेंटीमीटर की रखिए और ये 3.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यदि आपको बढ़ाना है सेंटीमीटर तो इसमें एक पैमाना लिखना पड़ेगा कि 1 इंच बराबर, आपको जैसे बड़ा बनाना है तो 1 इंच बराबर इतने सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप लिखकर इसे मानक के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप सेंटीमीटर बना लीजिए, इतना छोटा सा बन जाएगा और जगह भी कम घेरेगा। ठीक है, तो इसमें शीर्ष लंब डालना है, तो इसमें देखिए ये से हम शीर्ष डालेंगे, ए शीर्ष लिखेंगे यहाँ, ए शीर्ष। ठीक है, ए शीर्ष लंब किस पर है, BC पर। ये शीर्ष मानकर है, मानकर BC पर लंब, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ए को शीर्ष मानकर BC पर लंब। ठीक है, अब लंब कौन सा, इसका हम नामकरण जब करेंगे तब हम इसे बताएंगे कौन सा लंब है। तो इसका हम शीर्ष डालेंगे कैसे, यानी कि कैसे हम इसे शीर्ष लंब डालेंगे, इस पर BC पर लंब डालेंगे कैसे। देखिए इसको, पटरी को हम इस प्रकार से डॉट डॉट करके बिल्कुल सेंटर में बढ़ा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से हम प्रकार रखेंगे, यहाँ से, और कुछ दूरी पर ये लाइन क्रॉस हो जाए, इस लाइन से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से हम प्रकार घुमाएंगे इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो ये 2 बिंदु जहाँ निकल कर आते हैं, यहाँ से हम फिर प्रकार यहाँ घुमाएंगे और यहाँ से यहाँ घुमाएंगे और इस प्रकार से हम इसे शीर्ष लंब दे देंगे। ठीक है, ये आया समझ में। अब ये इसका हम नामकरण कर लेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे, ये इसका रख लीजिए P। ठीक है, तो BC पर लंब, BC पर लंब क्या है, AP, A और P। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब चलिए, अब हम B से
को शीर्ष मानकर सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक है, बी को हम शीर्ष मानेंगे, बी को शीर्ष मानकर क्या करेंगे, बी को जब शीर्ष मानेंगे सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे। किस प्रकार से, ए और सी पर, ए और सी पर लंब डालेंगे। ठीक है, अब लंब डालेंगे किस प्रकार से डालेंगे, यहां से जो है ये पॉइंट दिख रहा है, यहां से हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे इस प्रकार से और इसे हम घुमा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घुमाएंगे, ये देखिए दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हम इसे खींच देंगे। ठीक है, तो देखिए ये लंब जो है डल गया, इसका हम नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू रख देंगे इसका, है ना, पी क्यू। ठीक है, और ये लंब कौन सा, बी और क्यू, बी और क्यू। ओके, देखिए बी को शीर्ष माना, बी को शीर्ष मानकर ए सी पर लंब, लंब कौन सा, ए सी पर लंब बी क्यू। ठीक है, लंब का मतलब यहाँ जो है 90 एंगल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम सी को शीर्ष मानेंगे। ठीक है, यहाँ हम सी को शीर्ष मानेंगे, सी को जब शीर्ष मानेंगे तो इस भुजा पर लंब डालेंगे, सामने वाली भुजा पर, कौन पर, ए और बी पर लंब। ठीक है, लंब का ऐसा वाला चिन्ह होता है, इस पर हम ये लंब डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इस भुजा को हम थोड़ी इस प्रकार से बढ़ा लेंगे पटरी की सहायता से, इस भुजा को यहाँ से हम चाप लगाएंगे इस प्रकार से, समझ रहे हो, तो इस प्रकार से हम चाप लगाएंगे, ये दो जगह टकराएगी, यहाँ और यहाँ, यहाँ से हम चाप घुमाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से घुमाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से हम डाल देंगे एक लंब। ठीक है, इसका नाम रख देंगे पी क्यू और आर, यहाँ आर रख देंगे। ठीक है, तो सी और आर ये आपका लंब होगा। ठीक है, और ये जो बिंदु मिल रहे हैं तीनों भुजाएं, इसे हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे कोई भी, जेड नाम दिया, मान लो जेड। ठीक है, जेड पर बिंदु पर मिलते हैं। अब देखिए आपने शीर्ष लंब डालना सीख लिया है। ठीक है, अब सवाल आगे क्या कहता है, शीर्ष लंब डालिए और संगामी देखिए, यानी कि संगामी का अर्थ है कि तीनों शीर्ष जो है, तीनों शीर्षों का संगम हो जाए, मिलान हो जाए, ऐसी जगह यदि है इसमें तो ये संगामी है। तो इसमें देखिए तीनों भुजाएं यहाँ मिल रही हैं जेड पर। ठीक है, जेड पर तीनों भुजाएं मिल रही हैं, तीन भुजाएं। ठीक है, तो ये क्या है, संगामी, संगामी क्या लिखेंगे इसे, हाँ ये संगामी है। ठीक है, तो ये सवाल जो है बड़े आसानी से इसका आंसर है, आप तो आप समझ सकते हो, यदि दिमागदार हैं तो बड़ी आसानी से इसे हमने समझाया है। चलिए नहीं समझ में आया तो आप दूसरा देख लीजिए, इससे और आपको मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए दूसरा है, पहला का ये दूसरा है। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए ये गणित है, ये गजिस्टेड है, सरकारी है, सरकारी गणित पढ़ाते हैं हम कक्षा 8 तक। ठीक है, इसके बाद तो फिर वे प्राइवेट आ जाते हैं, कई प्रकाशन के हैं। तो देखिए दूसरा है, दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं, किस प्रकार हैं, देखिए एक 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और एक है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच का कोण क्या है, बीच का कोण कितना है, 120 अंश। ठीक है, इसे हमको देखना है कि ये संगामी है, शीर्ष लंब डालिए इस पर, और ये संगामी है या नहीं, ये आपको देखना है।
तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। देखिए चित्र बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये छोटा है तो इसे लंब मान लेते हैं, ये आधार मान लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब इससे छोटा खींचेंगे, ठीक है, आप पटरी की सहायता से खींचिए, हम अंदाज से खींचते हैं इस प्रकार से। देखिए हम खींचेंगे तो इस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या एक शर्त रखी गई है कि बीच का कोण 120, यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो है वो 120 है। तो ये तो होगा 90 एंगल है, तो यहाँ लगभग यहाँ खींचेंगे, यहाँ यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ एक चाप लगा लीजिए और चंदा की सहायता से आप 120 अंश से कर लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है तो पटरी और प्रकार की सहायता से आप इसे बनाओ, तो आप इसे चंदा का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसे 120 अंश दे देंगे। अब इसकी भुजा हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। इसका हम नामकरण कर लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये इनका नामकरण कर लेंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम संगा देखेंगे, शीर्ष लंब डाल के फिर देखेंगे इसमें ये संगामी है या नहीं, ठीक है। तो इसमें मानिए कौन सा शीर्ष मानते हैं, सबसे पहले हम ए मानेंगे, ठीक है। ए को शीर्ष मानकर, ओके, ए को शीर्ष मानकर बीसी पर लंब, बीसी पर लंब। देखिए ए को यदि शीर्ष मानेंगे तो सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे, और यदि सी को मानेंगे तो इस पर लंब डालेंगे ए बी पर, और बी को यदि शीर्ष मानेंगे तो फिर ए सी पर हम लंब डालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस पर हम लंब जब डालेंगे तो ये पटरी को हम इस प्रकार से आगे कर लेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट, यहाँ से फिर हम चाप लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हम इस पर लंब डालेंगे, यहाँ आएगा। ये अंदाज आंकड़ा है, आप लगा लीजिए, ये 90 एंगल आपका बन जाएगा कुल मिला के, ठीक है। ये 90 एंगल आपका बन जाएगा। देखिए तो BC पर लंब जो है, BC पर लंब कितना है, यहाँ हम नामकरण कर लेंगे इसका, इसे हम और कोई नाम दे देते हैं, जैसे S दिया, S, तो BC पर लंब AS, A और S, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, समझ में आया। अब देखिए, अब हम B को शीर्ष मानेंगे, इसे हम शीर्ष मानेंगे, B को हम शीर्ष मानेंगे, क्या होगा, B को शीर्ष मानेंगे, AC पर लंब डालेंगे, A और C पर लंब डालेंगे, हैं, होगा क्या, इसको हम यहाँ से एक प्रकार लेंगे और इस प्रकार से हम खींचेंगे, ये 2 पॉइंट दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से हम फिर चाप लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है, और जो है इस प्रकार से हम जो है खींचेंगे इसे, यहाँ से मिलना है, यहाँ से, तो यहाँ से इस प्रकार से हम मिलाएंगे, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देंगे, इसको हमने दिया था नाम एस टी, यहाँ टी दे देंगे नाम, ठीक है। अब देखो AC पर लंब बी टी, बी और टी, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए सी पर हम सी को शीर्ष मानेंगे, सी को शीर्ष मानेंगे, बी सी पर, बी और सी पर लंब डालेंगे, ठीक है, बी और सी पर, इस पर ए बी पर, सॉरी, सी को मानेंगे तो ए बी पर डालेंगे, ए बी पर,
ठीक है। ए बी पर हम लंब डालेंगे, इसे हम भुजा को इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम प्रकार रखेंगे और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। ठीक है, ये जो है दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम चाप लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर लंब जो है आपने डाला है, सी पर लंब डाला है, कौन सा, इसका नामकरण कर देंगे हम एस टी यू। ठीक है, तो यू इसे हम नाम दे देंगे। तो ये लंब डाला है यू सी, ठीक है, ये आपको, तो ये हमें देखना है ये संगामी है ना, ये देखिए तीनों भुजाएं यहाँ पर मिलती हैं, तो ये संगामी है, इसे हम ओ नाम दे देंगे, तो ये संगामी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ मिलान होगा, तो ये संगामी है। ठीक है, यही आपको इसमें देखना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब चलिए तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल है, दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं जिनका एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर और 90 अंश का कोण है इन दोनों का के बीच का। ठीक है, तो इसमें शीर्ष लंब डालना है और देखिए सबसे पहले तो हम ये 5 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाते हैं। ठीक है, इस पर देखिए 90 एंगल का कोण है, तो हम बिल्कुल सीधा सा इसे हम खींच देंगे, इससे छोटी हो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 हो गई, ये 5 हो गए, और इसे हम इस प्रकार से मिला देंगे, ये 90 एंगल का कोण हो गया, इसका हम नामकरण कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये 90 एंगल हो गया और ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5। आप पट्टी और प्रकार की सहायता से बनाइए, तभी आप करेक्ट बना सकते हैं, ये तो हमने अनुमानित बनाया है। ठीक है, तो देखिए इस पर हम ए से शुरू करेंगे, ए को शीर्ष मानकर। ठीक है, बी सी पर लंब, बी सी पर लंब। ठीक है, अब लंब कौन सा है, पहले तो हम देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसे हम इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम बढ़ा लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चाप लगाएंगे, ये दो बिंदु जहाँ टकरा रहे हैं यहाँ से हम फिर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से लगाएंगे इस प्रकार से, इसे हम मिला देंगे। ठीक है, अच्छा, ये इस प्रकार से हुआ। ठीक, अब देखिए इसका हम नामकरण कर लेंगे। अब देखिए ये 90 एंगल की भुजा है, तो ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा, इसका नामकरण बी ही आप चाहो तो ए सी पर जो लंब होगा, ठीक है, वो ए बी ही होगा, है, ए बी ही होगा, ए बी। ठीक, अच्छा, अब देखिए बी को शीर्ष मानिए, बी को जब हम शीर्ष मानेंगे तो इसे हम जो है करेंगे, इसको ए सी पर लंब डालेंगे, इस बी को शीर्ष माना, ए सी पर हम लंब डालें,
यहाँ से हम घुमाएंगे एक चाप इस प्रकार से, ठीक है। ये जो दो बिंदु हैं, यहाँ से हम फिर चाप लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, इसे हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम चलिए आर दे देते हैं, ठीक है। तो इस पर बी आर, ठीक है, ये बी आर हमने लंब दिया। अब देखिए सी को शीर्ष माना आया, सी को शीर्ष माना है, सी को शीर्ष माना है, इस पर हम लंब देंगे ए बी पर, ए बी पर जब हम लंब देंगे, ठीक है, ए बी पर लंब डालेंगे, क्या होगा कि यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से फिर हम एक चाप लगाएंगे, यहाँ से हम चाप लगाएंगे और इसे हम मिला दें। इसको भी हम 90 एंगल में BC ही लंब रखेंगे, BC, क्योंकि इस केंद्र से जा रहा है, ठीक है। तब देखो ये भुजा यहाँ से चली गई, ये भुजा यहाँ से, और ये यहाँ, ये यानी कि ये संगामी है, ठीक है, इसे लिखेंगे संगामी, ठीक है। ये आपका चित्र सहित बन के तैयार हो गया। इसमें एक बचा है, उसे आप प्रयास कीजिए, ठीक है। इसमें आप चाहें तो हम थोड़ी हेल्प कर दें, इसमें बकाया प्रश्नावली हम कल बताएंगे। देखिए आई भी है, इसकी कोण है 65 और 80 है, बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर, ये जो है देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनकी कोण कितनी है, दो कोण है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। अब ये है 65, ये 65 है, तो देखिए ये 90 एंगल हो गया, यहाँ 65 करेंगे तो आप इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 65, एक 65 है और एक कितना है 80, तो 80 देखिए ये इस प्रकार से लाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ से यह चंदाई सहायता से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। इसमें आप चंदा का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ 65 पे लगाइए और 80 पर लगाइए, और जहाँ यहाँ कट जाए वहीं आप लाइन खींच दीजिए, यहाँ से लगाइए 65 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फिर हम इसका क्या करेंगे, लंब डालेंगे, नामकरण करेंगे और इसे हल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, इसी प्रश्नावली में मिलेंगे, जो शेष रह गए हैं सवाल उसमें हम मिलेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक जो है लाइक जरूर करिए, और कम से कम एक मित्र को आप इस वीडियो को शेयर करिए, या मान लीजिए उसे बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए कर फिर मिलेंगे, ठीक है, नमस्कार।